बहन जी, आज जो ज्ञापन दिया है तो इस ज्ञापन के संबंध में आप बताएंगी कि ज्ञापन किस लिए दिया गया है? ज्ञापन के संबंध में बोलना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। मेरा नाम राजश्री गौतम है। मैंने इसलिए ज्ञापन दिया है, जो अमित शाह ने बाबा साहब के लिए इतने घिनौने शब्द बोले हैं और उन्होंने ईर्ष्या की है बाबा साहब की प्रति। इसलिए मैंने ज्ञापन दिया है कि ये ईर्ष्या जब तक मनवादी लोगों की बंद नहीं होगी तब तक, मान लीजिए वो कहते राम नाम लीजिए तो 14 वर्ष क्या पूरी जीवन आपका उसमें जाएगा, स्वर्ग में बनेगा। तो ये बताइए, जब पहले राम भगवान थे तो मंदिर मेरे लिए क्यों बंद था? हमें ये जानना चाहिए। इस बारे में तो मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। ज्ञापन दिया है इसलिए कि इसका मुझे जवाब चाहिए, या तो कुर्सी छाड़ दें और या तो मान लीजिए कि हम लोगों से माफ़ी मांगें कि बाबा साहब को जो मैंने कहा है उसके बारे में मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ कि देखिए, बाबा साहब जो हैं वो एक मान लीजिए कि वो महान पुरुष हैं, और वो अगर अपने राम को भगवान मानते हैं तो हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं। इसलिए मैंने ज्ञापन दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेता कुर्सी लायक नहीं है। नेता तो जनता ही चुनती है ना, और जानना चाहिए। बताएंगे कि किस लिए ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि पूरे देश में अभी जो चल रहा था, संसद भवन में जिस तरह से एक मिनिस्टर बाबा साहब के बारे में बोलते हैं और वो बुराई करते हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सही बात है कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष करते हैं, लेकिन बाबा साहब को बीच में ही लाना चाहिए। बाबा साहब को लाना, आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर एक फैशन है। फैशन हमारे लिए फैशन नहीं है, हमारे लिए पैशन है। पैशन माने होता है गर्व। हमें बाबा साहब के काम पर, नाम पर गर्व है। जो भी उन्होंने किया है, हर चीज़ अम्बेडकर है। छुआछूत अम्बेडकर ख़त्म करने वाले हैं, छुआछूत जातिपात ख़त्म करने वाले हैं, समानता अम्बेडकर है। और आपका पानी के लिए संघर्ष किया बाबा साहब ने, पानी पिलाने का अधिकार दिया। आप जिस तरफ देखेंगे उस तरफ आपको बाबा साहब का संविधान नज़र आएगा और बाबा साहब नज़र आएंगे। बाबा साहब को लोग छोटा समझते हैं, लेकिन जो जिस तरह से अपमान किया उन्होंने, उनको बीच में ही लाना चाहिए। आप बुराई करो, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में लाना गलत है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि अगर बाबा साहब को बीच में लाओगे आप, तो ये गलत बात है। ये तो बाबा साहब दलित समाज के लिए पूरे भगवान की तरह हैं, क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी हम लोगों को आज़ादी मिली, नहीं तो इससे पहले क्या था, हम लोग बदतर ज़िंदगी जी रहे थे। इसलिए हमारा ये मतलब अपना विरोध है कहने का, एक संवैधानिक रूप से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि माफ़ी मांगें सार्वजनिक रूप से। बाबा साहब सबके लिए महान है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में उनकी पूजा हो रही ज्ञान की। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि वो माफ़ी मांगें सबको, सार्वजनिक रूप से पूरे देश से। दलित समाज को पूरे बुरा लगा हुआ है, दलित पिछड़े जितने भी हैं उन्होंने सबके लिए काम किया, सारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा काम किया, ज़िंदगी नरक बना दी थी। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान दिया तब महिलाओं को अधिकार मिले, तब प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, राष्ट्रपति सभी बन सकती हैं महिला। तो इसलिए उन्हें ये मानना चाहिए कि बाबा साहब एक महान पुरुष हैं और माफ़ी मांगेंगे। ये मेरा मानना है। कुलदीप सर, आप आज मतलब ज्ञापन दिया है आपने, तो ज्ञापन किस संबंध में दिया है ये आप बताना चाहेंगे? जी, आज पहले तो नए साल है, तो नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। और आज नए साल के साथ साथ 1 जनवरी है, और 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में ये जाना जाता है कि आज के दिन तमाम उन सूरवीरों ने जो कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी, और भीमा कोरेगांव एक सौर दिवस के रूप में जाना जाता है। उस दौरान पूरे देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जितने भी वंचित तबके के लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमारा सौर दिवस का दिन है। 1 जनवरी के साथ साथ सौर दिवस है। दूसरा, पूरे देश में जिस समय अम्बेडकर के नाम पे जो राजनीति हो रही है, हर पार्टी, हर दल, हर नेता अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के जय भीम जिंदाबाद कर रहे हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो बयान भी दिया था, उससे काफ़ी सारे दलित समुदाय के लोगों को एक आहत ये हुआ है। हालांकि उसका जो पहला वर्जन था, बहुत छोटी बात को वायरल किया गया, उसके पीछे और बड़ी बात थी, उस बात पे को भी सोचना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सच्चे मायनों में दलितों के, पिछड़ों के, ख़ास तौर से मजलूम तबके के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। उनको जीते जी स्वर्ग अगर इस समुदाय को किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर, उनके संविधान ने दिया है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार का अपमान कोई सहने वाला नहीं है। इसलिए तमाम लोग, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो गरीब किसान हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति उनको श्रद्धा से, भगवान से भी बड़ा दर्जा उनको देते हैं, और वो निश्चित तौर से समुदाय के लिए भगवान से भी ज़्यादा है। तो वो
जो डिग्निटी मिली, जो सम्मान मिला, जो पहचान मिली, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिली है। इसलिए उनके प्रति किसी भी तरीके की अशोभनीय टिप्पणी, किसी भी तरीके का वक्तव्य जिससे दलितों को और तमाम वंचित तबकों को जो लगता है कि नहीं हमारे सम्मान के साथ ये खिलवाड़ है, तो उसका वो प्रतिरोध करते हैं। और उसी प्रतिरोध के क्रम में पूरे देश दुनिया में लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। आज कालपी में भी तमाम लोगों ने ये बात अपनी महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाई है कि बाबा साहब के अपमान नहीं होना चाहिए, और हम उनके सम्मान में हम उनको ये बात बताने आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं, क्योंकि पूरे दलित समुदाय को जीते जी स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान ने दिया। ठीक सर।